नमस्कार बच्चों, प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, हमारा जो रेडीनेस सप्ताह फर्स्ट है, रेडीनेस सप्ताह सेकंड है, सप्ताह थर्ड जैसे पार्ट 1 चलो चले स्कूल, सप्ताह फोर्थ जैसे पार्ट 2 है कान कान में, सप्ताह पाँचवा पार्ट 3 है नंदू हाथी, सप्ताह छठा 4 पाठ है अमृता की कहानी और सप्ताह सातवां अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें जो है 1 से लेके 4 तक के जितने क्या बोले दिवस कंप्लीट हो चुके हैं और जो अगले जो दिवस बचे हुए हैं पांचवा और छठा दिवस अनीता की मधुमक्खियाँ वाला पाठ का, इसका हम आज हल करेंगे। दोस्तों, इसमें जो अभ्यास क्रमांक पहला दिया गया है चींटियों को भगाने के घरेलू उपाय बताना। जो चींटियाँ आ जाती है, लाल चींटी और काली चींटी, 2 प्रकार की चींटी होती है। तो जो जो चींटियाँ आ जाती है उनको भगाने के लिए घरेलू उपयोग को क्या कर सकते हैं उपाय। तो नंबर पहला, हल्दी और फिटकरी का मिक्सर, हल्दी और फिटकरी का मिक्सर बना के डाल देते हैं तो उससे क्या है चींटियाँ भाग जाती है। फिर नंबर दूसरा है संतरे के रस का छिड़काव, संतरे का रस निकाल कर उसका अगर छिड़काव करते हैं तो वहाँ से भी चींटियाँ भाग जाती है। लहसुन का रस, तीसरा नंबर है लहसुन का रस, लहसुन का रस पेस्ट करके ना रस निकाला जाता है और उसको जो छिड़काव किया जाता है उससे भी चींटियाँ भाग जाती है, क्योंकि चींटियों को लहसुन की जो गंध होती है वह सहन नहीं हो पाती है। उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 2 में दिया गया शहद में मिलावट आजकल आम बात है, इस मिलावट को आप किस प्रकार पता लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 गिलास में गर्म पानी लेंगे और इसमें 1 चम्मच शहद मिला लेंगे और शहद मिलाने के बाद में क्या होगा, अगर शहद शुद्ध होगा तो गिलास के तल पर चिपक जाएगा या चम्मच पर चिपकेगा, और लेकिन अगर शहद नकली होगा तो चीनी के सिरप की तरह वह पानी में घुलने लग जाएगा। अगर नकली होगा तो घुल जाएगा, अगर असली होगा तो वो चिपक जाएगा, या तो गिलास पे चिपकेगा या फिर चम्मच पे चिपक जाएगा। ये जो उपाय है गर्म पानी में करके देखेंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि यह नकली शहद है या असली शहद है। अब इसमें सप्ताह 7 में ही दिवस जो है छठा दिवस उसके बारे में देखेंगे। छठे दिवस में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है अभ्यास क्रमांक फर्स्ट पहला देख लेते हैं। दिए गए चित्रों को पहचान कर बताइए। पहले तो चित्र को पहचानना है। जो ये वाला चित्र दिया गया है सबसे पहले नंबर का ये चींटी का चित्र है। चींटी कहाँ रहती है, नीचे घोंसले में रहती है, जैसे ज़मीन के अंदर वो करके अंदर से घोंसला बनाकर रहती है। ये दूसरा चित्र दिया गया है, मधुमक्खी का चित्र दिया गया है। मधुमक्खी कहाँ पे रहते हैं, छत्ते में रहते हैं। सबको पता है कि मधुमक्खी छत्ते में रहते हैं। फिर आता है अगला चित्र, ये रेशम का कीट है। ये क्या है, रेशम का कीट है और यह क्या करता है, जाल में रहता है। जैसे आप देखते हो रेशम के जो कीट रहते हैं वो जाल बना बना के रहते हैं। फिर अगले जो चित्र दिया गया है ये तितली का चित्र है। तितली कहाँ पर रहती है, पेड़ों पर रहती है। तितली कहाँ पर रहती है दोस्तों, पेड़ों पर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास क्रमांक 2 में कीट भगाने के कोई 2 उपाय लिखे। क्या है वो 2 उपाय। नंबर 1, नीम की पत्तियाँ नीम का तेल, नीम का तेल या नीम की पत्तियों से कीट भगाए जाते हैं। नंबर दूसरा है एसेंशियल ऑयल, पानी में मिलाकर क्या करना है, पोछा लगाना है, तो उससे भी क्या होता है, कीट भाग जाते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया गया है मधुमक्खियों के काटने पर आपके द्वारा किए जाने वाले उपाय। तो नंबर 1, एलोवेरा जेल लगाना। एलोवेरा जेल लगाने से क्या होता है, उसका डंक का जो चोट रहती है वो कम हो जाती है। बर्फ लगाने से क्या मिलता है, ठंडक मिलती है। अभ्यास क्रमांक 4, प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की है। इसमें नाम है, जैसे हमारे यहाँ पे एक क्षेत्र में एक लड़का है, उसने कैसे संघर्ष किया उसके बारे में बताते हैं। नाम है संतोष, जिले का नाम है धार जिला। पढ़ाई करी थी उसने सीए की। माता पिता का व्यवसाय था किसान का। कौन सी मंजिल हासिल करी, सीए की चार्टेड अकाउंटेंट की मंजिल हासिल करी। और कठिनाइयों जिनका सामना करना पड़े तो उसका आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो थे किसान थे तो उस वजह से उनको आर्थिक परेशानी के चलते उनको दिक्कतें हुई। अब उसके बाद में जो है अगला जो क्वेश्चन दिया, अभ्यास क्रमांक 5 में दिए गए अनुच्छेद को उचित शब्द से पूर्ण करना है। मधुमक्खी के छत्ते में, यह खाली स्थान में क्या आ जाएगा, छत्ते में। एक खाली स्थान होती है तो कौन होती है, रानी मक्खी होती है, जिसका कार्य क्या होता है, रानी मक्खी का कार्य खाली स्थान में आ जाएगा अंडे देने का। छत्ते में कुछ होते हैं, क्या होती है, नर मक्खी होती है। और छत्ते में बहुत सारे खाली स्थान में आ जाएगा काम वाली मक्खियाँ होती है। ये खाली स्थान बनाने के लिए फूल से खाली स्थान ढूंढती है। तो क्या ये शहद, खाली स्थान में लिखना है शहद,
बनाने के लिए फूल से क्या लेके आती है, खालिस्तान में आ जाएगा रस लेके आती है। फिर उसके बाद में अभ्यास क्रमांक 6 दिया गया है, जोड़ी को मिलाना है। मुर्गी पालन, क्या मुर्गी पालते तो क्या करते हैं, अंडे के लिए। मधुमक्खी पालन शहद के लिए, और रेशम कीट रेशम के लिए। रेशम कीट को किस लिए पाला जाता है, रेशम के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। यदि आप हमारे पुराने मित्र हो तो आप अपने नए मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे।